का द ज्ञान सौर्य अकेडमी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का दर्पण सूत्र का निर्माण, या अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र को कैसे हम निकालते हैं, दर्पण सूत्र का निर्धारण कैसे करते हैं। अभी हम लोग जानेंगे कि उत्तल दर्पण में दर्पण सूत्र का निर्धारण हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहली बात, दर्पण सूत्र रिलेशन होता है, एक संबंध होता है प्रतिबिंब दूरी, बिंब दूरी और फोकस दूरी के बीच। तो यहाँ पर हमको उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण में जिसमें भी हमको इस दर्पण सूत्र को दिखाना है, यानी कि गोलीय दर्पण में, तो उसके लिए हमको फोकस दूरी भी चाहिए, बिंब दूरी भी चाहिए और प्रतिबिंब दूरी भी चाहिए। तो हम एक ऐसा यहाँ पर स्थिति बनाएंगे, एक ऐसा उत्तल दर्पण में क्रिया करेंगे जिसमें हमको तीनों चीज प्राप्त हो। तो फोकस दूरी तो रहता ही है, जब हम दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखेंगे तो हमें वस्तु दूरी भी मिलेगा और साथ ही साथ उस वस्तु को रखने पर हमें प्रतिबिंब प्राप्त होगा, अर्थात प्रतिबिंब दूरी भी हमें प्राप्त होगा, है ना। तो अब यहां से हम लोग उसके लिए काम करेंगे। सबसे पहले हमारा काम होगा कि हम बनाएंगे उत्तल दर्पण। ध्यान देंगे, यह आपका रहा उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। इस दर्पण के सेंटर फेस का जो मिड पॉइंट होता है वो आप जानते हैं, यह पोल होता है। और यह दर्पण, यह मिरर जिस स्फीयर से, जिस गोले से लिया जाता है उसके सेंटर पॉइंट को, उसके केंद्र को हम कहते हैं वक्रता केंद्र। अब यहां से इसको हम मिला दें, यह हो गया आपका प्रधान अक्ष। यह हो गया प्रधान अक्ष, ठीक है। आप जानते हैं कि हम वस्तु को किधर रखेंगे, तो परावर्तक सतह की तरफ रखेंगे। इधर हम वस्तु को रखें, इसके बीच में होता है आपका मुख्य फोकस, या पोल हो गया, ध्रुव हो गया, या सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, और यह मुख्य फोकस हो गया। यहां पे हम वस्तु को रखते हैं। मान लेते हैं कि ये भी कोई वस्तु है जिससे निकलने वाली प्रकाश किरण आकर के दर्पण से टकराई, समांतर प्रकाश किरण, तो यह बाहर की ओर जाती हुई प्रतीत होगी और अंदर की ओर बढ़ाएंगे तो यह मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। यह हो गया। और एक हम प्रकाश किरण लेते हैं जो आकर के ध्रुव से टकराएगा। तो आप जानते हैं कि जो ध्रुव से प्रकाश किरण टकराता है वह परावर्तन के नियम का पालन करते हुए वापस परावर्तित होता है, ऐसे जाएगा। इसको रिवर्स बैक पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ऐसे जाएगा। यहां पर मिल रहा है तो इसका प्रतिबिंब यहां पर गया। ठीक है, यानी कि यह भी हुआ, यह ए डैश बी डैश हुआ, है ना। अब देखिए यहां पे अब हम काम करेंगे। हम मान लेते हैं कि यहां से यह आया, यहां पर टकराया, इस बिंदु को कुछ नाम देते हैं, जैसे नाम दे दिए डी, इधर की ओर लौट रहा है, इसको ई दिशा में हम मान लिए कि यह लौट रहा है ना। एक रचना कर लिए, यहां से डी से इस प्रधान अक्ष पर लंब डाल दिए, इसका भी नाम दे दिया हम जी, है ना। अब बात को आगे बढ़ाने से पहले आपको बताऊं कि जो भी व्यूअर हैं, जो नए चैनल पे आए हैं, नए चैनल को रीड कर रहे हैं, देख रहे हैं, है ना, नए चैनल से जुड़े हुए हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। और यदि वीडियो से आपको कोई लाभ मिलता है, यदि आप महसूस करते हैं कि इससे हम कुछ सीख पा रहे हैं, बात को मेरी समझ पा रहे हैं, बात समझ में आ रही है, तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो आइए हम यहाँ पर देखते हैं इसको कि हम कैसे इसमें प्रतिबिंब दूरी, बिंब दूरी और फोकस दूरी के बीच संबंध स्थापित करते हैं। यहां सबसे पहले यह ध्रुव हो गया। आप जानते हैं कि ध्रुव से ही किसी दूरी को मापते हैं।
यह वस्तु है तो ध्रुव से लेकर की वस्तु तक की दूरी को हम वस्तु दूरी कहते हैं, जिसको यू से जोड़ करके। यह यू हो गया। यहां से यहां प्रतिबिंब बन रहा है तो यहां से इसकी दूरी को हम v से जोड़ करेंगे। यह आपका जो दूरी हो गया यहां तक का, यह प्रतिबिंब दूरी हो गया। यहां से फिर जो दूरी होगा f तक का वह फोकस दूरी हो गया, और यहां से जो दूरी होगा c तक का यह क्या होगा, वक्रता त्रिज्या होगा। हम लिखेंगे माना कि XY उत्तल दर्पण का कोई अभिमुख है जिसके परावर्तक सतह के सामने AB कोई वस्तु लिया गया है। परावर्तन के पश्चात वस्तु से निकलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात बिंब का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी एवं सीधा बनाती है। आभासी एवं सीधा बनाती है। ठीक है। अब देखिए यहां पर जिसके कारण चिन्ह परिपाटी से हमें प्राप्त होता है क्या प्राप्त होता है। अब देखिए आपतित किरण से अब यहां से इधर की ओर दूरी मापेंगे तो निगेटिव हो जाएगा, यानी कि PB बराबर -C, फिर PB डैश बराबर +B, PC बराबर +R और PF बराबर F। यह हो गया है ना, यह प्राप्त हो रहा है। अब देखिए तो हमें सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है, 1/u + 1/v बराबर 1/f। यह दर्पण सूत्र हमें सिद्ध करना है। इसके लिए हम पहले ही अवतल दर्पण में यानी कि गोलीय दर्पण में हमको दर्पण सूत्र निकालना था, तो उसका हम कथन लिखा चुके हैं। क्या होता है, तो गोलीय दर्पण में दर्पण सूत्र का यही कथन होता है, यही बात है जिसको हमको प्रूफ करना है। क्या, तो किसी भी गोलीय दर्पण के फोकस दूरी का व्युत्क्रम गोलीय दर्पण में शामिल बिंब दूरी के व्युत्क्रम और प्रतिबिंब दूरी के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है ना। वही हमको प्रूफ करना है। अब इस प्रूफ के लिए एक हमने रचना इसमें किया है। क्या रचना किए हैं, तो आपतन बिंदु D से DG लंब
क्या खींचा? मुख्य अक्ष खींचा, मुख्य अक्ष खींचा। ठीक है, अब प्रमाण में आएंगे। देखिए प्रमाण में, चूंकि एडी समांतर मुख्य अक्ष, एडी मुख्य अक्ष के समांतर है, इसलिए अब दो समांतर रेखाओं के बीच में कोई भी हम आमने सामने के बिंदु मिलाएंगे तो वह बराबर होगा। इसलिए AB बराबर DG, AB बराबर DG। ठीक है, अब जैसे वहां पर काम किए थे वैसे ही यहां पर काम हम लोग करेंगे। क्या करेंगे बोलिए? एक बार त्रिभुज ले लेंगे ABP, त्रिभुज ABP। ठीक है, तथा त्रिभुज A', B' में देखिए, चूंकि यह जो किरण ऐसे आ रही है और ऐसे जा रही है, यानी कि यहां पर परावर्तन के नियम से यहां का कोण और यहां का कोण बराबर हो जाएगा। इसको मान लेते हैं FG हो गया है, इसको H मान है ना। और फिर देखिए, और यह रेखा और यह प्रधान अक्ष से को यहां पर काट रहा है, इसलिए यहां का कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, है ना। यहां पर लिखेंगे चूंकि कोण APB बराबर कोण BPH, ये कैसे हो गया बताइए? परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। और देखिए, इसको कर दीजिए 1 नंबर समीकरण। फिर कोण BPH बराबर कोण A'PB', A'PB'। यह कैसे हो गया? तो समूह कोण से। कैसे हो गया? समूह कोण से। इसको कर दीजिए 2। तो आप देखिए APB BPH के बराबर है, फिर BPH A'P' के बराबर है, APB इसके बराबर हो जाएगा। इसलिए 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा? कोण APB बराबर कोण A'PB', यह हो गया बराबर, तथा कोण ABP बराबर कोण A'B', यह कौन सी हो गया? 90 डिग्री। अब दो त्रिभुजों में दो कोण बराबर हो गया, इसलिए AA समरूपता से, AA समरूपता से क्या हो जाएगा? त्रिभुज ABP समरूप त्रिभुज A'B', अब समरूप हो जाएगा तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तब क्या होगा बताइए? AB बटा A'B' बराबर BP बटा B'P, इसको एक समीकरण लेंगे। अब 2 तक ले चुके हैं तो इसको क्या करेंगे? हम 3 लेंगे। ठीक है, अब देखिए पुनः एक त्रिभुज हम लेंगे यहां पर। अब कौन सा त्रिभुज ले लेंगे? ध्यान दीजिए, अब ले लेंगे एक DGF और A'B' है, यह 2 त्रिभुज ले लेंगे। पुनः त्रिभुज DGF तथा त्रिभुज A'B' में। ठीक है, अब क्या होगा बताइए? अब यह दोनों त्रिभुजों में क्या क्या बराबर होगा? तो कोण DFG बराबर कोण A'B'। ठीक है, यह हो गया क्या? उभयनिष्ठ।
क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो गया। फिर क्या होगा, फिर इसमें हो जाएगा कोण DGF, DGF बराबर कोण A'(B'(F), A'(B'(F), यह हो गया 90 डिग्री। ठीक, इसलिए AA समरूपता से क्या हो जाएगा, त्रिभुज DGF समरूप त्रिभुज A'(B'(F। अब दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, तब क्या करेंगे बोलिए, DG बटा A'(B') बराबर GF बटा B'(F। अब देखिए यहां पे हम पहले ही यहां पर दिखाएं कि DG AB के बराबर है, तो DG की जगह पर क्या लिख सकते हैं, AB अब बटा A'(B') बराबर GF बटा B', इसको कर देते हैं 4। अब देखिए यहां पर AB बटा A'(B', यहां पर भी AB बटा A'(B', यह दोनों बराबर होगा, तो यहां पर क्या लिखेंगे बोलिए, BP बटा B'(P) बराबर GF बटा B'(F)। अब देखिए G चूंकि P के एकदम अत्यंत ही करीब है, तो हम GF को क्या लिख सकते हैं, PF लिख सकते हैं, यहां पर लिख देंगे BP बटा B'(P) बराबर GF को लिख देंगे कितना, PF बटा B'(F)। अब करना क्या है, यहां पर जो हम जानते हैं उसको यहां पर हमको नोट कर देना। जैसे BP हमको पता है तो रहने देंगे, B'(P) पता है तो रहने देंगे, PF पता है तो रहने देंगे, B'(F) नहीं पता है तो केवल इसको चेंज कर देंगे। तो देखिए अब करेंगे क्या, इधर का मिटा देते हैं क्योंकि अब यहां से हमको काम करना है। देखिए यहां से इस पार्ट को हम मिटा दे रहे हैं क्योंकि इसका जरूरत हमको खत्म हो गया है। अब सीधे डाटा रखना है, रिजल्ट मिल जाएगा आपको। देखिए BP हमको पता है तो BP हो गया बटा कितना है, B'(P) भी पता है तो B'(P) हो गया, PF पता है तो PF हो गया। और देखिए B'(F) है तो B'(F) को हम क्या लिखेंगे, B'(F) हम नहीं जानते लेकिन PF जानते हैं और PB' जानते हैं। तो अगर हम PF में से इस पूरा में से PB' को हटा देंगे, B'(F) आ जाएगा। तो B'(F) को हम क्या लिख सकते हैं, PF घटाओ PB'। ठीक है, अब देखिए BP यानी कि BP कितना है, -U लिखेंगे यहां पर। अब सभी मानों को प्रतिस्थापित करने पर करें तो BP क्या हो जाएगा बोलिए, तो BP के लिए लिखेंगे -U। B'(P) तो B'(P) क्या है, माइनस नहीं है सब प्लस, -U है। और B'(P) क्या है, V। उसके बाद PF क्या है, F। फिर PF क्या है, F। और PB' क्या है, V। तो -V। और देखिए अब इधर भाग में आएगा, इधर तो गुना हो जाएगा, तो इसको क्या लिखेंगे, -U इंटू F - V बराबर FV। और देखिए ये क्या होगा, -UF प्लस UV बराबर FV हो जाएगा। अब देखिए यहां पर -UF को इधर कर दें, UV बराबर FV अब प्लस UF। F दोनों में है, कॉमन ले लेते हैं, तो UV
बराबर एफ इंटू वी प्लस यू। अभी गुना में इधर आएगा तो भाग में, ये भाग में गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो इधर हो जाएगा 1/f। यह आकर के v प्लस यू में भाग दे देगा कौन, यू भी। तो 1/f बराबर v बटा यू भी, तो v से v कट जाएगा 1/u, अब फिर u से u कट जाएगा 1/v। यही हमको सूत्र स्थापित करना था। या आप उत्तल दर्पण में भी इसको स्थापित कर लिए, उत्तल दर्पण में दर्पण सूत्र का हम लोग गणना कर लिए। इस तरह से गोलीय दर्पण में आप दर्पण सूत्र का निर्धारण कर सकते हैं, जहां पर u बिंब दूरी है, v प्रतिबिंब दूरी है और f फोकस दूरी है। तो इस तरह से हम इस गोलीय दर्पण में दर्पण सूत्र को अवतल दर्पण में पिछले क्लास में किए थे, या उत्तल दर्पण के लिए हो गया। आप यहाँ पर अगर कहीं कोई बात नहीं समझ में आए तो उसको फिर से आप सुनेंगे, उसमें भी दिक्कत होगा तो कमेंट में आप बताएंगे कहाँ परेशानी है, फिर से उसको हम बता देंगे। धन्यवाद। अगले क्लास में पुनः अगले टॉपिक के साथ।